हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उसकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो रेशियो में दी हुई हैं 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इसका 540 सेंटीमीटर है। सो फाइंड इट्स एरिया। तो आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, कोई भी वैल्यू रेशियो में तभी आपको दी रहती है जब वो कट पिट के, मतलब कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके हमने अगर लिखा हो तभी आपको वैल्यू रेशियो में दी रहती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम इसमें गिवन लिखेंगे कि हमें क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 12:17:25। तो 3 साइड्स का रेशियो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लोग रेशियो को अलग करते हैं तो रेशियो को अलग करने पर कोई ना कोई आपको क्या लेकर चलना है, कोई ना कोई उसके साथ वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू लेके चलना है। तो ए की जो वैल्यू होगी यह हमारी हो जाएगी 12x, ठीक है। बी की वैल्यू जो होगी 17x एंड सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25x। अब यहाँ पर x क्यों ले रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी क्या होता है कि ए बी सी तीनों की वैल्यू लिखने के बाद जब वो कट रही होंगी, तो जब कटना बंद हो जाती हैं तभी जाके हमारा रेशियो बनता है। तो यहाँ पे कोई x वैल्यू रही होगी जो तीनों में कॉमन रही होगी, तब जाके ये तीनों क्या हो रहे हैं, कट पिट के 12, 17 एंड 25 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल उसके साथ यूज़ करना ही है। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आएगा आपका 540 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ a हमारी है 12x, b की वैल्यू है 17x एंड c की वैल्यू है 25x। अब हम सभी को ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2, 7, 9, 9, 5, 14, 4 कैरी 1, यह आ जाएगा 54x। 54x इक्वल्स टू 540। सो x इक्वल होगा 540 डिवाइडेड बाय 54, क्योंकि मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ ए बी सी अब हम फाइंड करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू हमारा 12x है, तो 12 इंटू 10, मतलब वैल्यू ऑफ a हमारा आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। b इज इक्वल्स टू 17x, सो 17 इंटू 10, 170 सेंटीमीटर। c वैल्यू है 25x, तो 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर। तो हमारी तीनों ही साइड्स हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर s फाइंड करेंगे। तो s क्या होता है, हमारा पेरीमीटर का हाफ होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2। तो पेरीमीटर कितना दिया था आपको 540। 540 डिवाइडेड बाय 2 करने पर आपका s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40, 14 एंड 0 का 0। तो वैल्यू ऑफ s आ गया आपका 270। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो वैल्यू रखते हैं अब इसमें। तो वैल्यू ऑफ s हमने निकाला है 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड लास्ट 270 माइनस 250। तो यहाँ पर आपका आएगा 270। देखिए 270 माइनस 120 करने पर आपका बचेगा 150, 270 माइनस 170 करने पर बचेगा आपका 100,
270 माइनस 250 करने पर बचेगा आपका 20। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर्स तोड़ लेते हैं। तो देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 0 लगा है तो 10 आ जाएगा आपका। इसी तरह से 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10। 100 को आप 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसी के साथ 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 ज़ा 20, तो 4 5 ज़ा 20 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए पेयर बना लेते हैं। तो पेयर में क्या क्या निकलेगा इसमें से, तो देखिए 3 आ रहा है आपका, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 टाइम्स आ रहे हैं। इसके बाद 10 भी आपका कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई में 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है और 5 भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है। तो वैल्यू क्या क्या निकलेगी इसमें से, रूट में से, तो देखिए 2 3 आएंगे रूट में से बाहर, 10 आपके 2 आ जाएंगे, एक 2 बाहर आएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 2 5 ज़ा तो 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो मतलब ये 3 10 हो गए, मतलब यहाँ पर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।